पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सीरीज के लिए एक स्क्वाड अनाउंस किया। 15 रुकनी स्क्वाड है। इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टीम में आ जाना समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मोहम्मद नवाज, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर देना भी समझ नहीं आ रहा। बाबर, रिजवान, शाहीन, इन तीनों के अलावा और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिजर्विंग थे लेकिन उनको टीम में नहीं डाला गया। बाबर, रिजवान और शाहीन ये तीनों डिजर्विंग नहीं हैं T20 के लिए। मैं खुद कह रहा हूँ ये कुछ अरसे के बाद वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं होने लगा कि इनको टीम से T20 से दूर कर दिया जाएगा। स्पेशली बाबर और शाहीन, ये दोनों बंदे आपको दोबारा टीम में नजर आएंगे, लेकिन वो अभी नहीं, वो टाइम आने पे नजर आएंगे। हो सकता है आपको एशिया कप में नजर आए, वर्ल्ड कप में नजर आए, उससे पहले वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। खैर, उनको एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी टीम में जगह बनती थी लेकिन उनको नहीं डाला गया, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जैसे कि इरफान खान न्याजी, अपना शैम्पू बॉय वसीम जूनियर, उसके अलावा जो स्पिनर्स की बात करें तो वहाँ पे मेहरान मुमताज़, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि डिजर्विंग थे लेकिन उनको नहीं डाला गया, लेकिन अपने कोटा वाले प्लेयर्स को डाला गया। मतलब ये कि जो हमारे लाहौर कलंदर्स के ओनर हैं, तो वो ओनर नहीं रहे लेकिन फिर भी अभी तक उनका ही कंट्रोल है उनकी टीम पे। तो वो बंदा अपने मतलब जो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स हैं उनको टीम में डाल रहा है, जो कि एक लाहौर कलंदर्स का कोटा कह सकते हैं आप उस चीज़ को। उनमें से दो प्लेयर्स उसने डाले, एक अहमद दानियाल और दूसरा सलमान मिर्ज़ा। अहमद दानियाल की मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही कि ये बंदा कहाँ से उठ के आ गया। जो सलमान मिर्ज़ा, वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है क्योंकि उसने कुछ इम्प्रेसिव अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन की हुई है PSL में, और PSL में उसने अच्छी बॉलिंग की थी। आप सेमीफाइनल्स देख लें, क्वार्टर फाइनल्स देख लें, लाहौर को जिताने में उस बंदे का भी काफ़ी ज़्यादा किरदार था। खैर, लाहौर की कुछ ज़्यादातर प्लेयर्स मुझे लाहौर के नज़र आ रहे हैं। हारिस रऊफ को टीम से निकाल दिया गया, वो रेस्ट दिया गया क्यों, वो अभी काउंटी में खेल रहे थे शायद किसी लीग में, तो वहाँ पे वो बंदा इंजर्ड हुआ है, इस वजह से वो बंदा रेस्ट पे है। जो सबसे अच्छा किया जिस बंदे को निकाल के, वो है नसीम शाह, जो कि उसकी सिलेक्शन मुझे काफ़ी अरसे से समझ नहीं थी आ रही। वो सिर्फ कोटे खाने पे टीम में डाला गया था, वो तुम्हें सिर्फ कोटे खाने के लिए रखा गया। शदाब खान तो चलो इंजर्ड है, उसके शोल्डर का मसला है, बाकी नसीम शाह को बाहर निकालना ये ज़रूरत थी इस टाइम, क्योंकि वो बंदा पता नहीं अपनी किस परफॉर्मेंस की बेस पे टीम के अंदर था। शायद वो प्यारा है, सोना, चीज़ा बच्चा, इसलिए वो टीम में था, लेकिन मुझे उसके अलावा उसकी कोई भी ऐसी परफॉर्मेंसेस पिछले 2-3 सालों में नहीं नज़र आ रही जिसमें उसने बॉल के साथ कुछ परफॉर्म किया हो, जिसमें उसको कोई मैन ऑफ द मैच मिला हो, कोई ऐसा वैसा सीन हो। वो बंदा अभी टीम से बाहर ही रहे तो अच्छा है। पूरा 15 रुकनी स्क्वाड देखें तो इसमें आपको ज़्यादा बॉलर्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो ऐसी नहीं है कि जो बॉलर्स को सूट करें। वहाँ पे आपके सिर्फ स्पिनर्स चलेंगे, और इन्होंने अच्छा किया जो इतने स्पिनर्स भर दिए इस टीम में। स्पिनर्स कुछ स्पिनिंग ऑलराउंडर भी हैं, कुछ प्रॉपर स्पिनर्स भी हैं। मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है, उसकी वापसी की मुझे नहीं समझ आई कि आउट ऑफ एनीवेयर वो बंदा आ गया है और उस बंदे का कोई नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ उसने PSL में इस्लामाबाद की तरफ से कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और वो बंदा वापस आ गया। उसकी निस्बत आप मेहरान मुमताज़ को डाल लेते, किसी और यंगस्टर को डालते तो शायद आपका कुछ भला हो जाता। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो सीरीज़ हो रही है, यहाँ से आप जज करके प्लेयर को वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो कंडीशंस होंगी, सिचुएशन होगी, वो सारी बांग्लादेश से बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। स्पिनिंग पिचेस होती हैं जहाँ पे आपके स्पिनर्स छाए होते हैं, उनको मदद मिलती है। यहाँ पे आपका कोई भी स्कोर 150 से ऊपर नहीं जाने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 160-70 हो जाएगा, इससे ऊपर आपका कभी भी स्कोर नहीं जाएगा जो ढाका में जितने भी मैचेस होंगे, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ही, कंडीशन एक एलियन कंडीशन है, उसको आप कह सकते हैं। तो इसलिए आपको इस सीरीज़ से जज नहीं करना चाहिए कि इस प्लेयर को रखना है, इसको नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि ढाका में ये ऐसी गंदी विकेट क्यों बनाते हैं, जहाँ पे आपके बॉलर्स को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, तो आपके स्पिनर्स जो हैं वो छाए होते हैं। तो यहाँ पे अपने शदाब खान के फॉर्म वापस आ सकती थी, लेकिन वो अभी इंजर्ड होकर बैठे हुए हैं। खैर, उसकी जगह मोहम्मद नवाज को डाल दिया गया, जो कि स्पिनिंग करते भी हमें नज़र आएंगे और बैटिंग करते भी। यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट होगा बैटर्स का, जो कि एक सर्वाइवल उनको इनिंग खेलनी पड़ेगी, जहाँ पे आपने सिर्फ 120-25 तक स्कोर किया जाना। अब जो पिछले स्टैट्स हैं ढाका के या बांग्लादेश के, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ पे 200 स्कोर नहीं हुआ। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम वहाँ पे खेल रही थी, 117 पे ऑल आउट हो चुकी थी। उसके अलावा जो बाकी जो जिम्बाब्वे या कोई भी छोटी बड़ी टीम जितनी भी वहाँ पे आई, कोई भी टीम आपको 150 से ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई दी। तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ भी होगा, ये एक सर्वाइवल इनिंग होगी, इसलिए आपने किसी भी प्लेयर को जज नहीं करना यहाँ से। हाँ, कुछ आप बैटर्स को कर सकते हैं जो कि
टफ़ टाइम में सर्वाइव करना जानते हो, जिनको टफ़ टाइम गुजारना आना हो, मतलब जो ऐसी भी कभी कंडीशंस आपको मिल सकती हैं, तो इसलिए आप बैटर्स का कर सकते हैं लेकिन बॉलर्स को नहीं। अब इस स्क्वाड में 2 मेन बॉलर्स हैं, एक सलमान मिर्ज़ा और दूसरा अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी बिल्कुल डिज़र्विंग है, वो बंदे की वाकई ही जगह बनती थी क्योंकि वो एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है। उस बंदे को आपने ओडीआई से काफ़ी अर्सा दूर रखा, मुझे उस चीज़ की भी नहीं समझ आई। अब उसको T20 से आपने उसकी दोबारा वापसी की है, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वो एक प्रॉपर बॉलर है, लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है ह्यूमिडिटी का, मतलब शबनम के कतरे, जो कि वहाँ पे एक बारिश रुकने के बाद एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, स्पेशली स्पिनर्स के लिए बिल्कुल खतरनाक है। वहाँ पे आपके हाथ से गेंद स्लिप होगी, वो अच्छी तरह ग्रिप नहीं की जाएगी, आपकी गेंद वहाँ पे स्पिन नहीं हो सकती क्योंकि आपकी लाइन लेंथ ही वहाँ पे नहीं जाएगी जहाँ पे आप फेंकना चाह रहे हैं, मतलब आपके हाथ से गेंद स्लिप होती रहेगी। तो अगर ऐसा कोई माहौल बना तो ये स्पिनर्स के लिए भी गलत हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने सिर्फ बॉलर्स को ही एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे आपको 1-2 बॉलर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक या तो इस सीरीज़ में स्पिनर्स को पता चल जाएगा, मतलब उनके लिए गलत होगा, या फिर बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ गलत होगा। ये सीरीज़ एक आपके लिए टेस्ट भी हो सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 20 से ये सारी सीरीज़ शुरू हो रही है, लेकिन इसमें पीसीबी की एक और गलती वो ये भी है कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं किया। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश से ही डायरेक्ट वेस्ट इंडीज़ जाना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए इन्होंने स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस किया, क्योंकि आपके पास यही प्लेयर्स हैं और आपको चाहिए था कि कुछ ऐसी टीम बनाते जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ ये प्लेयर्स खेलते, मतलब आप अनाउंस ही ऐसे करते जैसे बड़ी टीमें करती हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कि हमारे पहले 2 मैचेस के लिए ये स्क्वाड है और तीसरे मैच के लिए ये स्क्वाड है। ऐसे आप भी करते। आप ये जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ है उसके लिए अलग स्क्वाड बनाते, जो हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ होगी T20 की, उसके अलग स्क्वाड बनाते और प्रॉपर मेंशन करते कि ये हमारा वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड होगा। लेकिन उसमें भी एक कन्फ्यूजन है कि उनके साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके जवाब ये है कि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ऐसा कह सकें कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई मैचेस होंगे, क्योंकि ना तो अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और ना ही पाकिस्तान ने। वो कुछ पाकिस्तानी थे, उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ ने टिकटें खोली हुई हैं, मतलब टिकटें ओपन की हुई हैं अब जो पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज़ होगी ओडीआई की और T20 की। लेकिन मैं इनको एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि ओडीआई की कोई भी टिकटें अभी तक नहीं ओपन हुई। T20 की पिछले 3 माह से ओपन है वो टिकटें वेस्ट इंडीज़ में, तो ये कंफर्म है कि उनके साथ एक T20 सीरीज़ हो रही है। लेकिन ओडीआई के 2-3 मैचेस जो बताए जा रहे हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है, इवन हमारे किसी ऑफिशियल को भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको सारा स्क्वाड बता देता हूँ। सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, अबरार अहमद, उसके अलावा अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़ और साहिबजादा फरहान, ये विकेट कीपर होगा। साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम की सिलेक्शन पे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो बंदा एक स्पिनर है और वहाँ पे एक स्पिनिंग कंडीशन है जहाँ पे वो बंदा छाया होगा। मुझे जो लाहौर के कोटा पे आए हुए प्लेयर्स हैं उनकी नहीं समझ आ रही। फ़हीम अशरफ की, यार उस बंदे को आप एवरेज कह सकते हैं, वो कहीं भी ऐसी कोई आपको कम्प्रीहेंसिव या कोई बहुत कमाल आपको परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। वो एक एवरेज प्लेयर है जो कि एवरेज ही बैटिंग करेगा और एवरेज ही बॉलिंग करेगा। बाकी मोहम्मद नवाज़ के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं और लाहौर के कोटा के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे डिजर्विंग थे, उनको टीम में आना ही चाहिए था। अब यहाँ पे असल टेस्ट बैटर्स का होगा। इस वीडियो में यही चीज़ें थी, आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। इस सिलेक्शन के बारे में, इस स्क्वाड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।